नमस्कार दोस्तों, मैं दलजीत सिंह DS स्टडी वन का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था। क्या पढ़ने वाले हैं? भारतीय राज्य व्यवस्था है। तो यहाँ पे ये चैप्टर साथ पढ़ने वाले, तो यहाँ पे हमने 25 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। तो भारतीय राज्य व्यवस्था के 25 क्वेश्चन जो भी हमने यहाँ पे बोर्ड पे लिखे वो सभी एकदम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और कहीं ना कहीं आपके आए हुए हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। तो भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो राज्यों का संघ। कैसे है? राज्यों का संघ। ठीक है, यह हमारा पहला वीडियो जो है ये भारतीय संविधान के लिए। ठीक है, तो थोड़ा सा जैसे आपको बता रहे हैं, आपको प्रयास करिएगा याद करने के लिए। हम आपको थोड़ा सा अच्छे से बताएंगे ताकि आपको याद हो सके। देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा है, सार्वजनिक हित याचिका की संकल्पना की शुरुआत कहाँ हुई थी? USA में। कहाँ पे हुई थी? USA में, मतलब अमेरिका में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत संविधान के ऊपर सबसे अधिक किसका प्रभाव पड़ता है? तो भारत संविधान के ऊपर सबसे अधिक किसका प्रभाव पड़ता है? भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 का किस पे? भारत संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, संविधान की संरचना की परिकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो ब्रिटेन में। कहाँ पे हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था। जो संविधान की संरचना की जो परिकल्पनाएं उत्पन्न हुई थी सबसे पहले, जो संविधान लागू तो हुआ था, तो वहाँ पे सबसे पहले जो संविधान के बारे में बताया गया, तो वहाँ पे कहाँ पे? ब्रिटेन में बताया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, किस देश ने सबसे पहले विश्व को लिखित संविधान दिया? तो किस देश ने सबसे पहले लिखित संविधान दिया? अमेरिका ने सबसे पहले क्या हुआ? लिखित संविधान दिया और इसने सभी देशों को बताया कि मेरा लिखित संविधान है। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व में लिखित संविधान किस देश का सबसे विस्तृत है? सबसे विस्तृत मतलब सबसे बड़ा, तो किसका है? केवल भारत का सबसे क्या है? विस्तृत है, मतलब बड़ा है। ठीक है, और कैसे है? लिखित संविधान है हमारा भारत का। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, भारत का संविधान कब से लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 में हमारा क्या हुआ था? हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना कब? 26 जनवरी 1950 में। कब बना? 26 जनवरी 1950 में। आपसे पूछेगा संप्रभुत्व लोकतांत्रिक गणराज्य कब बना? तो 26 जनवरी 1950। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को तैयार करने के लिए कितनी समितियों का गठन किया गया था? तो 17 समितियों का गठन किया गया था। जो भारतीय संविधान को बनाने में कितनी समितियों का? 17 समितियों का गठन किया गया था। 17 समिति बनाई गई थी, तब उन्होंने क्या किया था? संविधान को तैयार किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रजातंत्र किसके द्वारा नष्ट की जा सकती है? प्रजातंत्र साम्यवाद के द्वारा क्या किया जा सकता है? नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, प्रजातंत्र किसके द्वारा नष्ट किया जा सकता है? साम्यवाद के द्वारा प्रजातंत्र हमारा क्या हो सकता है? समाप्त हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है उसका कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। क्या है? उसका कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं है। किसका? भारत का कोई भी राज्य स्तर पर धर्म नहीं है, पर कई देशों में क्या है? राज्य स्तर पर उनके कुछ न कुछ धर्म है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, गणतंत्र होता है, गणतंत्र का होता है, क्या होता है? राज्य। ठीक है, गणतंत्र होता है राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप में ना हो। क्या होता है? जहां पर अध्यक्ष कैसे हो? वंशानुगत रूप में ना हो, कि मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहे, ऐसा कुछ नहीं होता अपने यहाँ। और क्या होता है? चुनाव होता है, चुनाव के माध्यम से क्या होता है? किसी भी अध्यक्ष को चुना जाता है। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं? गणतंत्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 है, कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 389 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 389 सदस्य। कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो 389 संविधान सदस्य थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है, वेवेल योजना की असफलता का मुख्य कारण क्या था? तो वेवेल जो योजना थी, वेवेल योजना ये कांग्रेस था मुस्लिम लीग की
लीग के मध्य सहमति न हो पाना, जैसे सहमत नहीं हो पाई कांग्रेस और यहाँ पे मुस्लिम लीग की, तो इसके बाद क्या हुआ, वेवेल योजना क्या होगी, असफल हो गई। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15, संविधान के निर्माण में कौन सा दल शामिल नहीं था? तो हिंदू समाज जो दल था यह क्या था, संविधान सभा के निर्माण में, संविधान सभा के निर्माण में हिंदू महासभा दल शामिल नहीं हुआ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, हमारे देश का संवैधानिक नाम है, हमारे देश का संवैधानिक नाम है भारत अर्थात इंडिया। तो ये लिखा गया है संविधान में कि भारत अर्थात इंडिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ठीक है। डॉक्टर BR अंबेडकर भी लिखा मिल जाएगा या भीमराव अंबेडकर। ठीक। आपका ये पहले थे क्या, पहले सर्वप्रथम कानून मंत्री थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में यह बताया रखा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? तो संविधान का भाग नहीं है किसने बताया? तो कौन सा मुकदमा था? बेरुबारी मुकदमा था। बेरुबारी मुकदमा के कारण यह क्या बताया गया था कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस मुकदमे को क्या किया था, प्रस्तावना के संविधान के भाग से बाहर रखा था, भाग नहीं माना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, गीत जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया। तो 1950 में स्वीकार किया गया। कब? 1950 में जन गण मन को राष्ट्रीय गीत के रूप में इसे क्या किया गया, स्वीकार किया गया। कब? 1950 में जन गण मन को 1950 में स्वीकार किया गया। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था हमारे स्वतंत्र भारत का, मतलब अंतिम वायसराय क्या था? भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। क्वेश्चन नंबर 21, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ? तो 1971 में। कब हुआ था? 1971 में क्या हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बार क्या हुआ था, विभाजन हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विभाजन कब हुआ था? पहली बार 1971 में। ठीक है। स्वतंत्र होने के बाद पहली बार 1971 में, उसके पहले एक बार हो चुका था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, किसका सबसे अधिक प्रभाव भारतीय संविधान के आपातकालीन उपबंध के ऊपर, ठीक है, किसका था? जर्मनी का वेइमरी संविधान। ठीक है। जर्मनी का वेइमर संविधान संशोधन जो था, ये हमारा क्या हुआ था, किसका सबसे अधिक प्रभाव भारतीय संविधान के आपातकालीन उपबंध के ऊपर पड़ा था? तो जर्मनी का वेइमरी संविधान। जर्मनी का वेइमरी संविधान हमारे आपातकालीन उपबंध के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डाला था और काफ़ी ज़्यादा प्रभावित भी किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को किसने प्रस्तावित किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने इसे क्या किया था, संविधान को प्रस्तावित किया था। किसको? प्रस्तावना को किसने प्रस्तावित किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। तो संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना को किसने प्रस्तावित किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, प्रस्तावना के उपयोग किए गए शब्द समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया। कब? 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। कहाँ पे? संविधान में। ठीक है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा यह धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद जोड़ा गया। ठीक है, प्रस्तावना में। तो क्वेश्चन नंबर 25, भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाता है संविधान का प्रस्तावना। जो संविधान का प्रस्तावना होता है भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप आगे भी देखना चाहते हो तो हमारे वीडियो पे कमेंट करके बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। तो हम अगले वाले पार्ट को भी बनाएंगे और जल्दी ही आपके पास अगला पार्ट आ जाएगा। ठीक है।
भारतीय राज्य व्यवस्था का दूसरा पार्ट भी हम बना देंगे, पार्ट 2। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जो दबाइएगा तभी आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचता रहे।